तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले बता दूं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल के तीन साइड को मेजर करना। बेसिकली एक ट्रायंगल तुम्हें दिया रहेगा, कोई भी ट्रायंगल, और तुम्हें पता करना है कि इस साइड और ये साइड और ये साइड का क्या लेंथ है। इसी को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। जिस तरीके से आपको आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होंगी और वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको बताना है कि ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ कितने हैं। यही हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री। ओके, मैं कोशिश करूँगा मैं बुक के साथ ही रहूँ ताकि कुछ मिस ना करूँ। तो कुछ हिस्ट्री अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। ये एस्ट्रोनॉमर है, कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हमारे इंडियंस भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री पे ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशंस किए हैं। देख, इंडियंस वर वेरी गुड इन ट्रिगोनोमेट्री, और यूजुअली इंडियंस तो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं और ट्रिगोनोमेट्री पे भी बहुत अच्छे थे हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले जो हुआ करते थे इंडियंस, वो बहुत ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत काम किए थे ऑलरेडी। इनफैक्ट संस्कृत में एक श्लोक है जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का वैल्यूज़ श्लोक के माध्यम से वो बताते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं। ये सब श्लोक के बारे में के श्लोक के माध्यम से वो बताते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको जानना होगा तो आप नेट पे देख के जान सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा को श्लोक में कैसे ये लोग बताए हैं। ये 1500-1600 साल पहले की बात सब है। ओके, तो आते हैं। तो बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जानने से पहले एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है। मैं एंगल के बारे में बता दिया लास्ट क्लास में। एक ट्रायंगल में तीन पार्ट होते हैं। क्या हो गया तीन पार्ट? ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, ये हो गया थीटा 3। राइट, ये हो गया साइड, हम ऐसे लिखते हैं थीटा 1 के अपोजिट में S1, थीटा 2 के अपोजिट में S2, थीटा 3 के अपोजिट में S3। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, S1, S2, S3, ये हो गए ट्रायंगल के 6 पार्ट्स। राइट, तो इनमें से कुछ दिए होंगे और बाकियों को हमें कैसे निकालना है, यही है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को ये करने के से पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे जो एक चीज़ है कि हम हमेशा राइट एंगल पे देखते हैं, क्योंकि राइट एंगल पे हमें कुछ लॉस पता है। राइट एंगल पे हमें ये पता है कि एक एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमें एक एंगल पता होता है हमेशा 90 डिग्री, और ये पता होता है कि जो S1 है और S3 है, और ये अगर S2 हो गया तो S1 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थियरम। S1 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हमें पता है, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, और ये फॉर्मूला बता, अगर हमें ये पता है तो ये पता है तो हमें ये पता है, ये पता है ये पता है तो हमें ये पता चल सकता है, तो ये पता है ये पता है तो ये पता चल जाएगा, ये पता है ये पता है तो ये पता चल जाएगा अगर एक एंगल 90 डिग्री। तो हमें ऑलरेडी ये काइंड ऑफ पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये थीटा 2 थीटा 3 हमें अगर कोई दे देगा तो हमें सारे इन्फॉर्मेशन पता हो जाएंगे। तो इसलिए हम 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे सारा साइन थीटा कॉस थीटा बेस्ड है। राइट एंगल्ड
ट्रायंगल्स पे। और मज़े की बात यह है कि कोई भी आपका दिया हो, कैसा भी ट्रायंगल दिया हो, आप एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे 90 डिग्री वाला, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल का कुछ भी आपको निकालना है तो आप उसको 2 या 3 ऐसे राइट एंगल में बांट के आप ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लेने का 2 कारण है। एक है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने हमें जस्ट अगर राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो ऑलरेडी हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होगा और एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर दिया है तो उसको मैं इजीली राइट एंगल ट्रायंगल में बांट सकता हूँ। तो इसकी वजह से हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसका हाइपोटेन्यूज को मैंने h बोला, इसका जो बेस है उसको b बोला, इसका जो परपेंडिकुलर है इसको p बोला। परपेंडिकुलर मतलब जो खड़ा रहता है, ऐसे एक बेस पे जो खड़ा रहता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बेस है जो ऐसे नीचे रहता है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस के हिसाब से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा चीज़ है ये हमेशा 90 डिग्री है। अब ये हम जानेंगे कि कैसे डिफाइन होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा आपका होता है P ओवर H, कॉस थीटा होता है B ओवर H, और आपका टैन थीटा होता है P ओवर B। हाँ, ये किस हिसाब से, ये थीटा के हिसाब से। ये अगर मेरा थीटा है ये एंगल, तो ये सारे डेफिनेशन हो जाते हैं। साइन थीटा का मतलब हो गया P ओवर H, कॉस थीटा का मतलब हो गया B ओवर H, ये सारे पता हो गए। तो मुझे कोई ये एंगल दे देता है और ये मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन पता चल सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये हमें क्या काम आता है, हम इसके हिसाब से, ये अगर हमें सब पता है तो ये सारे साइड्स के मेजरमेंट निकाल सकते हैं। बस ये है। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे अगर कोई थीटा बोल देता है तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, ये वैल्यू पता चल गया, और मुझे एक बेस, एक p पता है तो मैं h निकाल सकता हूँ, b पता है तो h निकाल सकता, ये सारे चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बस मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट के लिए काम आता है ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं। ना, ये तो बेसिक हो गया कैसे एक ट्रायंगल में जानेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है। बाकी सेक और कोसेक और कॉट भी बता देता हूँ यहाँ पे। ये तीनों आपके बेसिक हो गए, बेस हो गए। फिर सेक थीटा बस 1 ओवर कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। ये आपका हो गया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैं अगर साइन थीटा लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है साइन साइन एक आपका फंक्शन का नाम है जिसका एक्चुअल नाम है साइन, ये इसका फंक्शन का नाम है। लाइक ये एक आप समझ सकते हैं एक मशीन जैसा, एक मशीन है जिसका नाम साइन है। मैं इसके अंदर थीटा डालता हूँ तो मुझे ये कुछ साइन थीटा का कुछ वैल्यू देता है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं, ये एक मशीन है जो थीटा लेता है और एक वैल्यू देता है। जैसे साइन का 30 डिग्री हो गया हाफ, मतलब मैं यहाँ पे 30 डिग्री अगर भेजूंगा तो ये यहाँ से मुझे 0.5 या हाफ मुझे देगा। तो ये हो गया साइन थीटा का मतलब। ये बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ लोग ऐसे करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा थीटा ना, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग।
ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि तुम ऐसे काट सकते हो, दिस इज रॉन्ग, ये मत करना। साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है, साइन एक फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलते हैं, या एक मशीन भी समझ सकते हो, जो कुछ वैल्यू लेता है और ये देता है। तो थीटा का मतलब है ये एक एंटायर एक वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू v1 होगा, ये कुछ वैल्यू v2 होगा, ये एंटायर का कुछ एक वैल्यू है, ये मैं बता देना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हाफ होता है। तो ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब मैं अब देखता हूँ क्या है नेक्स्ट। ये हो गया, ये बता दिया, ये सब बता दिया। ये अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से बताया है, मैं PBH से बताता हूँ क्योंकि PBH मुझे इजी लगता है। ये अगर थीटा है, ये थीटा का ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर जो कि उसका आगे रहता है, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये मुझे इजीली रहता है, आप बुक पढ़ के वो अलग वाला भी देख सकते हैं। इसको आप एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, इसको अपोजिट साइड बोल सकते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ओके, ये कैसे आया? ओके, ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये? इक्वल टू ये p/h है, तो ये p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम में पता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो गया आपका 1। तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1। और एक बात, ये साइन स्क्वायर थीटा को लिखते ऐसे हैं, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब नहीं कि साइन 2 बार है और थीटा 1 बार, नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी। और नेक्स्ट ये हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ओके, ये सर्कल, ये सब कांस्टेंट एंगल होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। और कोटर्मिनल एंगल्स के साइन थीटा सेम होते हैं, मैं बताऊंगा कोटर्मिनल जब मैं कोऑर्डिनेट पे बताऊंगा ये। ओके, स्टार्ट करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कैसे ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करेंगे। ओके, मैं पिछले क्लास में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है मेरा, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो इस पे मैं अगर एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं से तो स्टार्ट करूँगा, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया क्योंकि मुझे रेफरेंस चाहिए, तो मैं 2 लाइन खींच लेता हूँ। मेरा अगर 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो मुझे 3 लाइनें खींचनी पड़ती, 2 डायमेंशनल प्लेन है, मतलब 2 डायमेंशन है इसके, तो मुझे 2 लाइन खींचने पड़ रहे हैं। तो मैं खींचा, तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है, अब आपने एंगल पढ़ने के टाइम मुझे मैं बताया था कि एक इनिशियल आर्म रहता है, एक टर्मिनल आर्म रहता है। ये होता है इनिशियल आर्म, ये होता है टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो इसमें मैं इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है, इसको जैसे मैं x बता दिया, इसको मैंने y बता दिया, तो ये हो गया -y, ये हो गया -x। तो ये जो पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव x, इसको मैंने हमेशा माना ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इनिशियल आर्म होगा हमेशा। ये एक मैंने रेफरेंस कर लिया, ये हमेशा सब रेफरेंस किए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ओरिजिन ले लिया, एक परपेंडिकुलर 2 खींच लिया उस ओरिजिन के थ्रू, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको इनिशियल आर्म डिफाइन कर दिया। आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर सबको समझाना है एक चीज़, ताकि सब लोग एग्री करें कि आप जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं, तो आपको
वो समझना पड़ेगा जो सब समझते हैं, और सब ये समझते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, और ये आपका इनिशियल आर्म है। अब मुझे 30 डिग्री दिखाना है यहाँ पे, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने बोला था प्लस 30 डिग्री होता है एंटी क्लॉकवाइज, मुझे प्लस 30 डिग्री दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री जाऊँगा। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा टर्मिनल आर्म, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। मुझे माइनस 70 डिग्री दिखाना है, तो मैं उल्टा आऊँगा 70 डिग्री, तो यहाँ पे ये दिखाऊंगा, ये हो गया माइनस 70 डिग्री। मुझे यहाँ पे 190 डिग्री दिखाना है, 190 कैसे दिखाऊंगा? ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया 180, ये पूरा 90 होता है, तो ये 2 हो गया 180, ये 10 डिग्री। तो ये हो गया मेरा टर्मिनल आर्म, और ये पूरा जो एंगल है ये हो गया 190 डिग्री। तो इससे अच्छा ये होता है कि मैं एक ट्रायंगल का जो लिमिटेशन है, जो कि बस 0 से 90 डिग्री में ही एंगल हो सकता है, या एक एंगल बस समेशन 180 डिग्री है, एक एंगल मतलब एक एंगल अगर 150 हो गया तो बाकी दोनों छोटे छोटे 15-15, लाइक सब कुछ मुझे वो 180 के अंदर ही सिमटने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इस हिसाब से मैं सारे एंगल्स ले सकता हूँ। अगर मुझे 550 डिग्री करना है, ये कैसे ड्रॉ करूँगा 550? तो मैं करूँगा कुछ नहीं, यहाँ से ये टर्म इनिशियल आर्म है, ये ऑलरेडी दिया है, मैं ऐसे स्टार्ट प्लस है तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा। ये हो गया 90, 180, ये हो गया 270, ये हो गया फिर 360, ये हो गया मेरा 360 के बाद कितना आएगा 540, राइट। 360 सॉरी 360, इसके बाद 450 डिग्री, ये हो गया आपका 450, ये हो गया आपका 540, फिर 10 डिग्री, ये एंगल, ये आपका 550 डिग्री फिर से भी है, ये हो गया आपका 550। समझे कैसे हुआ? तो ये जो सारे एंगल है इसको बोलते हैं कोटर्मिनल। कोटर्मिनल, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कुछ भी एंगल दिखाते हैं, सारे एंगल से आपके कोटर्मिनल होंगे। क्यों? क्योंकि सारे इधर से ही आप, ये आपका इनिशियल आर्म हो गया, ये आपका ये सेम पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल आर्म। तो ये 550 डिग्री देखो, या आपका पहले क्या था 190 डिग्री दो, दोनों आपका को टर्मिनल एंगल होंगे, क्योंकि ओरिजिन सेम है, इनिशियल आर्म सेम है। मैं एक बार आया, फिर घूम के दूसरी बार आया, अगर ऐसे 3 बार घूम के भी आता हूं फिर भी वो को टर्मिनल होगा। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस पे मैं ट्रिगोनोमेट्री कैसे करूं, यहाँ पे मैं ट्रायंगल कहाँ से बनाऊं? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रायंगल कहाँ से बनाऊं। यहाँ पे अब सेम मैंने 2 लाइन खींच ली एक पॉइंट पे, वो हो गया ओरिजिन। अब ट्रायंगल में ऐसे बनाता हूं, ये हो गया हमेशा, इसको मैंने एक्स एक्स, सॉरी ऐसे नहीं होता है, ये होता है x माइनस एक्स, वाई हो गया माइनस वाई। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया आपका इनिशियल आर्म। ठीक है, अब मैं कोई भी एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, कोई भी थीटा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, जैसे ये लेंथ हो गया r, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, तो इस एंगल पे मैं सारा मेरा जो भी ट्रिगोनोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये अगर r है, ये x है, तो ये y है, तो आपका साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज x बाई r। कॉस थीटा होता है बेस बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और आपका ये होता है x परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x ओवर y। ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ये x मैं बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट का यहाँ पे करेंगे तो ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है।
अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो ये हो गया मेरा x। तो आप इससे क्या जानेंगे, आप इससे ये जानेंगे कि एक अगर मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सेम ओरिजिन, दो ये पॉइंट, और मैं कोई भी एंगल ड्रॉ करता हूँ थीटा, कोई भी पॉइंट तक, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट, तो ये जो है और ये दो है, ये अगर मेरा पता है r है, ठीक है, और ये मेरा थीटा है, तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा, और ये हो जाएगा x r sin थीटा, r sin थीटा x, r sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, ये थीटा, ये r, ठीक है। अगर मुझे r पता है और थीटा पता है तो मैं सारे निकाल सकता हूँ। अब ये तो हो गया है। अब मैं जाता हूँ मेजरमेंट। मुझे पता कैसे लगा, अब मैं बता तो दिया साइन थीटा क्या होता है, एक्स आर होता है, उस हिसाब से तो मैं बता दिया। अब मैं कैसे बताऊँ कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे होता है। जैसे मैं बोला कि साइन 30 डिग्री होता है आपका हाफ, तो वो कैसे पता चला, वो कैसे होता है, तो मैं अब बताता हूँ, जो कि आपके बुक में नहीं है, कि साइन थीटा, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, टैन 45, ये सब एंगल्स कैसे मैं निकालूँ, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा एक नए पेज पर स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा थ्योरम जैसा, मतलब प्रूफ बता देता हूँ कि मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल एंगल का मतलब ये होता है कि सारे साइड इसके सेम होते हैं, ये साइड और ये तीनों साइड सेम होते हैं, और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों एंगल भी सेम है। जैसे इसको कर दो आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये 60 60 60 है। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। नीचे को मैंने कंस्ट्रक्शन लाया, कंस्ट्रक्शन मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आपका 90 डिग्री है, ये दो साइड तो सेम है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है। तो आप एक RHS करके एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वाला पढ़े होंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी आपके स्कूल में होगा ये, शायद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये पढ़े होंगे, कि अगर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉमन है, आर, जैसे ये हो गया आर, सॉरी राइट एंगल आर एच एस है, तो ये दोनों है, तो ये एंगल आपका दोनों का सेम होगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये साइड जो है ये होगा r/2, ये साइड होगा आपका r/2। ये आपको पता होगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी से ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैं कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं यूज़ किया। अब मुझे साइन 30 डिग्री निकालना है, तो आपका साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 30, ठीक है। तो इसका साइन 30 का क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आप देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका 30 डिग्री है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये आपका उसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है P r/2 बाई ये हो गया r, दैट इज इक्वल टू हाफ। आप देखो साइन 30 डिग्री में r नहीं है, 60 30 कोई भी नहीं है, ये कांस्टेंट हाफ है, ये हमेशा साइन 30 डिग्री आपका हाफ होगा, ये हमेशा याद रखो, साइन 30 डिग्री आपका हमेशा हाफ होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री हो गया हाफ। सेम देखोगे तो 60 डिग्री का कॉस देखोगे तो
कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होगा? कॉस 60 डिग्री होगा बेस। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 डिग्री हो गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सेम हो गया आर ओवर 2 बाई आर। सो ये भी हो गया हाफ। तो आपको पता चला साइन, जैसे मैं करता हूँ एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। ये शायद आपको पहले से मालूम होने चाहिए, शायद मैं फिर से बता रहा हूँ बस। ये आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने रखा साइन, यहाँ पे रखा मैंने कॉस, यहाँ पे रखा मैंने सॉरी टैन। ठीक है, टैन साइन 30 हमें पता चल गया इज हाफ, एंड कॉस 60 पता चल गया इज हाफ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता करनी है। अब कॉस 30 क्या होता है? अब मैंने ऑलरेडी हमें हम जाने कि एक आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मुझे ये पता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक थीटा का साइन पता है तो कॉस पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इस साइड ले लूँगा। तो अगर मुझे साइन 30 पता है तो मैं कैसे लिखूँ? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। और साइन थीटा मुझे पता है हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया आपका क्या 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। इसका हो गया 1/4, ये 1 तो ये हो गया 3/4। तो आपका कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2। उस हिसाब से कॉस पे डाल के सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे 60 डिग्री डालो, सेम कॉस का वैल्यू इधर डालो, फिर साइन 30 निकालो, तो ये भी आपका आएगा √3/2। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो हो गया। फिर 45 डिग्री देखते हैं। 45 डिग्री तो बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका थीटा 45 डिग्री, ये एंगल 45 दोनों सेम है। तो ये भी हो गया x, ये भी हो गया x, ये हो गया h। ठीक है, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो तो आपका क्या हो गया ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। राइट, तो x इज इक्वल टू h/√2। ठीक है, तो मेरा साइन 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री होगा x ओवर h, दैट इज h/√2 ओवर h, दैट इज 1/√2। ठीक है, सेम cos 45 डिग्री होगा x ओवर h, दैट इज इक्वल टू x ओवर h, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया 1/√2, 1/√2। ठीक है, बाकी टैन थीटा का एक इजी मैं बता देता हूँ, इतना ना बोल के। टैन थीटा होता है साइन थीटा, ये याद रख लो भाई, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन आपका होता है क्या p/h, ये हो गया b/h। आप उसको डिवाइड करोगे तो p/b, ये आपका टैन थीटा हो जाता है ना। तो टैन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो टैन थीटा को निकालने के लिए हाफ बाई 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1। इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा √3। अब हमें बस निकालना है 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या होगा, बस यही निकालना है। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाते हैं। फिर गलती हो गया, चलो कोई नहीं, वाइट पे भी चल जाता है। तो अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको जो बताया,
ये पॉइंट हो गया, ये आपका प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया 90 डिग्री। तो मैंने बताया एक का एंगल है और ये अगर ये आर है, इसका लेंथ आर है, तो ये आपका हो गया आर कॉस थीटा। आप ये पहले जाके बैक करके देख सकते हैं, ये आपका हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आर को 1 कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो यही मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 1, आर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये आर हटा दो तो ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा। तो अब थीटा को 0 डिग्री कर दो, थीटा को 0 मतलब ये लाइन आके यहाँ मिल जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 0, और ये लाइन आके यहाँ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये साइन थीटा हो जाएगा 0। सो थीटा अगर 0 हो गया मतलब ये आके नीचे दब गया तो ये हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 0। ये थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक से समझो, थीटा अगर 0 हो जाता है मतलब ये आके यहाँ मिल जाता है यहाँ, तो ये यहाँ ये बस यहाँ इसका परपेंडिकुलर है ना, ये यहाँ आ गया तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ सो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 0। तो थीटा 0 पे साइन थीटा हो जाता है 0। सेम ये अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये इधर घूम घूम के इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर ऐसे ऐसे यहाँ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 1, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 1। तो उस हिसाब से कॉस का देख सकते हो, ये इधर आ जाएगा तो कॉस हो जाता है 1, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है तो कॉस हो जाता है 0। तो कॉस बस उस साइन का उल्टा ही है, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये दोनों का डिवीजन है तो ये हो जाएगा 0, ये 1/0, ये हो गया इन्फिनिटी। ये हो गया सारे वैल्यूज़। तो ये सारे वैल्यूज़ कैसे आए मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसे आपको पता, ये वैल्यूज़ आपको याद करने होते हैं, मतलब इतना याद रहना आपके लिए बहुत सही है। ये आप स्कूल में शायद याद किए होंगे, बट ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे भी जाएंगे क्योंकि हम बस 90 डिग्री तक नहीं रहना चाहते, तो मैं बस ये एक करके फिर ये पार्ट कंप्लीट करूँगा। तो अब हमें पता चलना चाहिए कि अब आगे का एंगल का क्या करना है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया, अगर मैं 140 बोलूँगा, 205 बोलूँगा तो उसका क्या करना है। उसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करेगा। जिससे मैंने बताया सारा यूनिट सर्कल पे होता है, मैं सब आर को 1 लेता हूँ। तो ये और एक इन्फॉर्मेशन है, ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये हो गया आपका प्लस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई। अब मैं एक चीज़ बताया, पहला चीज़ कि इस पे आप सारा एंगल्स दिखा सकते हैं, कोई भी एंगल हो, 550, 260, 370, कुछ भी हो, आप एंगल यहाँ पे दिखा सकते हैं। दूसरा चीज़ है आप कोई भी साइन और कॉस का वैल्यू भी वहाँ पे निकाल सकते हैं। जब आप जो रेडियस है इसको आप 1 कर दो, फिर ये वाला देख लो, नहीं तो ये वाला देख लो, ये वाला आपका कॉस देगा, यहाँ पे जो है ये आपका कॉस एक्सिस है, इसको कॉस एक्सिस भी बोल सकते हो, और इसको साइन एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉस मतलब कोसाइन एक्सिस, और ये हो गया साइन एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी देखते हैं इसको बोलेंगे कॉस वैल्यू, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर लेके जो वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे साइन वैल्यू। ये खींचो परपेंडिकुलर, ये मेजर करो, आपको ये पता है, ये अगर आपका थीटा है, जितना भी जैसे साइन का 105 डिग्री निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये थीटा को 105 करूँगा, या जैसे 75 हो गया 75, ये थीटा को 75 करूँगा, उसके बाद ये यहाँ पे खींच दूंगा, ये जो इसको मेजर कर लूँगा स्केल से, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच के ये मेजर कर लूँगा, ये मुझे दे देगा साइन 75, ये मुझे दे देगा कॉस 75। ये बहुत सिंपल है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये करो, ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कोई भी 1 सेंटीमीटर का करो या कुछ भी 1 सेंटीमीटर का कर लो। उसके बाद ये मेजर कर लो ये कितना सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा इसका मेजरमेंट। फिर हमें साइन 75 का ये आपको जो भी सेंटीमीटर आता है ये उतना वैल्यू हो जाएगा साइन 75 का वैल्यू। और सेंटीमीटर नहीं रहेगा बिकॉज हम जो भी सेंटीमीटर आता है उसको 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो ये यूनिटलेस होता है। जो यूनिट है सेंटीमीटर वो दोनों ऊपर नीचे होता है तो कट जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया, मैं किसी भी एंगल को निकाल सकता हूँ। अब मैं पहले तो ये बताऊंगा कि साइन और कॉस का साइन क्या होता है। साइन कैसे पता चले, मतलब साइन मतलब प्लस होता है या माइनस होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो इसको ऐसे जानेंगे। सेम, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये थोड़ा ध्यान दो, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, और ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। इसको साइन एक्सिस भी बोलते हैं, ये लाइन को साइन बोलते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं या कॉस एक्सिस, जो भी है। हाँ, तो आपको मुझे जानना है किसी एग्जांपल में, जैसे कॉस 190 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्लस है और या नेगेटिव है, क्या है, कैसे जानना है। पहले तो 190 डिग्री ड्रॉ करो। सेम, ये इनिशियल एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 190 देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, 180 यहाँ 100, तो यहाँ पे आके पहुँचा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ टर्मिनल एक्सिस पे और ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करता हूँ या यहाँ करता हूँ परपेंडिकुलर, ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये हो गया नेगेटिव वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कोस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये कॉस पे माइनस है। अगर मुझे साइन 190 बोलते हैं तो ये यहाँ पे ड्रॉप किया, ये माइनस है, तो साइन भी हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव। अगर मैं बोलता हूँ जैसे हो गया 155 डिग्री, तो कैसे होगा, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद कितना बता है 65, तो यहाँ पे कहीं पे आता है, तो यहाँ पे आता है, ये हो गया 155 डिग्री। तो ये एंगल पे यहाँ पे डालूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स, मतलब कॉस 155 हो गया नेगेटिव। फिर यहाँ पे डालता हूँ, ये हो जाता है प्लस, तो साइन 155 हो जाता है पॉजिटिव। आप ये एंगल ड्रॉ करो बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैं अगर बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे एक कर देते हैं एग्जांपल्स, साइन -67 डिग्री, माइनस हो गया तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये तो पता है क्योंकि माइनस है, तो मैं ऐसे जाऊंगा 67 मतलब इसी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 90 से कम है, ये एक 90 है तो 90 से कम है तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहता है, तो ये एक्सिस हो गया और ये हो गया, ये आपका प्लस है, तो कॉस -67 आपका प्लस में होगा और साइन -67 आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, उस हिसाब से बस ड्रॉ करो। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, पिछली बार बोला था इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे साइन आपका देखो नेगेटिव रहता है, कॉस आपका देखो पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहते हैं, और यहाँ पे साइन रहता है नेगेटिव, कॉस रहता है पॉजिटिव, सॉरी क्यों, क्योंकि ये है कॉस, तो कॉस रहता है नेगेटिव, साइन रहता है पॉजिटिव, ये आपका हो गया साइन। ठीक है, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब tan थीटा का कैसे बोलो, tan थीटा बस साइन बाई कॉस है, तो प्लस बाई प्लस tan होगा प्लस, प्लस बाई माइनस tan होगा माइनस, माइनस बाई माइनस tan होगा प्लस, माइनस बाई प्लस tan होगा माइनस। तो tan यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस, तो मैं इसको अच्छे से और एक बार बता देता हूँ। तो ये अगर मेरा एक्सिस है तो ये हो गया साइन प्लस कॉस प्लस tan प्लस, ये प्लस है इसीलिए कॉस प्लस, ये प्लस है इसीलिए साइन प्लस, दोनों को डिवाइड करो तो tan प्लस। सेम, ये हो गया साइन प्लस, बोलो साइन प्लस, ये हो गया कॉस माइनस, ये प्लस बाय माइनस है तो tan हो गया माइनस, ये हो गया साइन माइनस, कॉस हो गया
माइनस, और माइनस बाय माइनस है, माइनस बाय माइनस है तो tan हो गया प्लस। तो ये सेम, ये cos हो गया प्लस, साइन हो गया माइनस, और tan हो गया माइनस बाय प्लस माइनस। ये हो गया आपका साइन। तो आपका साइन पता चल गया, एंगल कहाँ है, ठीक है। अब उसका जो एंगल का मेजरमेंट है, तो ये आपको कैसे पता चलना है, आप ये सारे जो लेंथ का मेजरमेंट है इसी टेबल से बना सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, देखता हूँ बुक में कवर क्या है, एक एंगल लेता हूँ बुक से। जैसे बुक में है, ये मैंने कवर कर लिया। अब बुक में पाई में है, मैं सब डिग्री में कर रहा हूँ, और वो भी बता देता हूँ पाई में कैसे क्या होता है। जैसे पाई बाय 2 आपका 90 डिग्री है, सो 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। पाई बाय 2 टू पाई, जैसे 90 से 180, सो ये होता है 0 से 90 तक। ये होता है 90 से 180 डिग्री तक। फिर ये होता है 180 से 270 डिग्री तक। फिर ये होता है 270 से 360 डिग्री तक। तो ये फिर वापस आ जाता है 360 से 450 डिग्री तक। ये हो जाएगा 450 से 450 डिग्री से 540 डिग्री। तो ये जैसे घूमता रहता है, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में ऐसे। और दूसरा चीज़ ये है कि वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं जो बुक में है। वैल्यू निकालने के लिए जैसे हो गया ये साइन 30 कॉस 400, कैसे, जैसे मुझे कॉस 400 निकालना है। कॉस 400 कैसे निकालना है, आप बस यहाँ पे करो 90, 180, 270, 360, 40, 100, 400 चाहिए ना, तो 360 के बाद और 40 बोल दे, तो इधर है तो तीनों प्लस है, तो कॉस भी प्लस है। माइनस 206, माइनस 206 कैसे होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया सॉरी ये हो गया 90, ये हो गया 180, नेगेटिव है इसलिए मैं उल्टा जा रहा हूँ। ये क्यों ऐसा हो जा रहा है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, माइनस ये नेगेटिव डायरेक्शन में उल्टा। तो यहाँ पे 206 ना, तो यहाँ पे कितना, और 26 डिग्री, तो यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे पहुँचा, तो ये तीनों कॉस, तो मुझे चाहिए कॉट। कॉट होता है 1/tan, तो tan मेरा क्या है इधर, नेगेटिव है, तो कॉट माइनस से हो गया नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मेजरमेंट, जैसे ये हो गया 180 डिग्री कैसे निकालना है, उसी टेबल को यूज करके 180 डिग्री कैसे निकालना है बता देता हूँ। तो मुझे जैसे साइन 180 डिग्री चाहिए, और इसको पाई में 2π/3, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पाई सारे सब पता है, तो मुझे बस डिग्री में बता रहा हूँ। आप अगर मैसेज में बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा रेडियन में फिर से बताने के लिए। 180 डिग्री और tan 180 डिग्री कैसे निकाले, तो 90 से ज़्यादा है, कैसे निकालूँ मैं, ऐसे सेम ड्रॉ करो, ये उसको +x करो, इसको +y करो, इसको -x करो, इसको -y करो, ये हो गया, इसको 1 हो गया इतना। अब मुझे चाहिए, और ये एक्चुअली ठीक है, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं जब होगा। तो 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे होता है, ये हो गया मेरा 90, ये हो गया और 30 राइट, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 180 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो मतलब मैं अगर ये वाला पार्ट ऐसे करता हूँ, तो ये अगर 60 डिग्री है, हमेशा बेस, हमेशा ये इस पे, ये मेरा इनिशियल बेस है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस, ये कॉस वाला एक्सिस है ना, तो इस हिसाब से ये वाला मेरा ये एंगल है ना, तो ये हो गया
कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120। और अगर बस आप ये साइड को देखोगे तो ये कॉस 60 डिग्री भी है, लेकिन अगर मैं इस साइड से देखता हूँ ये डिग्री, तो ये नेगेटिव साइड में आ गया है। तो ये आपका कॉस 120 जो है इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, दोनों सेम है, ठीक है। 120 जो है कॉस 60 डिग्री वही है। तो आपका वैल्यू मिल जाएगा कॉस 60 डिग्री का, जो भी है कॉस 60 डिग्री का क्या है वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का देख लो। कॉस 60 डिग्री कहाँ है, टेबल कहाँ गया, सॉरी, ये हो गया कॉस 60 डिग्री हाफ। तो ये आपका कॉस 60 डिग्री कॉस 120 डिग्री ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, ये हो गया हाफ। अब क्या बोला था, यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस इस एक्सिस पे है जो कि नेगेटिव है, तो कॉस क्या होना चाहिए, कॉस नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस। तो कॉस 120 डिग्री हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। कैसे निकाला अब देखा, बस उसी वही 0 to 90 डिग्री यूज़ करके सारा हम निकाल सकते हैं, बस इस बेस पे कितना एंगल बचता है वही देखना है। जैसे कोई भी मैं बोला, जैसे मैं कुछ एंगल बोलता हूँ, जैसे मुझे निकालना है 420 डिग्री, 420, जैसे 420 डिग्री कॉस 420 डिग्री, तो कॉस 420 डिग्री मतलब ये हो गया 360, ठीक है, और 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो सेम कॉस 60, ये 60 डिग्री हो गया, ये कॉस हो गया, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 420 कॉस 60 दोनों सेम कोऑर्डिनेट में है। अगर मैं बोलता हूँ जैसे हो गया आपका 300 डिग्री साइन 300 डिग्री, मुझे बताओ क्या होगा, कैसे होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार रिव्यू करूँगा, थोड़ा आप सोच लो इसको, और डाउट से तो बताओ, फिर मैं क्लास में फिर से रिव्यू करूँगा इसको। तो साइन 300 डिग्री कैसे निकालूँ मैं, साइन 300 डिग्री का वैल्यू वो टेबल यूज़ करके, सेम ये हो गया, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई हो गया 300 डिग्री। 300 डिग्री मतलब ये हो गया मेरा 90, 180 और 270 और 30, तो ये एंगल हो गया इसका 30 डिग्री ना, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो इस बेस पे फिर देखो कितना है, ये है 60 डिग्री फिर से, तो वो 60 डिग्री वाला देखना है मुझे अगर कॉस चाहिए तो कॉस का 60 देखना है, मुझे साइन चाहिए तो साइन का 60 देखना है, तो मुझे वहां जाना है, 60 साइन का √3/2, तो ये साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री जो कि √3/2 है। ये बस वैल्यू में इसका साइन क्या होगा, ये मैं क्या बोला था, यहाँ पे प्लस है ये, बट ये एक्सिस माइनस है, मतलब ये साइन एक्सिस है, तो ये साइन एक्सिस माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, माइनस √3/2। आपको वैल्यू पहले टेबल से पता चल जाएगा, आप जो मैं क्वाड्रेंट का बोला था कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव, उस हिसाब से आपको साइन मिल जाएगा। तो साइन और वैल्यू मिला के आपको पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के इसमें इसको फिर से रिव्यू करूँगा, आप थोड़ा इसको सोचो, थोड़ा बुक पढ़ो और थोड़ा एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, और मैं आपका फीडबैक और ये देख के फिर से इसी पॉइंट से इसको शुरू करूँगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जानना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। आप मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक दो, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा।
आपका और एक बार बस समरी में बता देता हूँ। ये एक्सिस ड्रॉ करना तो ये सिंपल है। आपका हमेशा प्लस होगा तो आपको ऐसे मेजर करना है, आपका माइनस एंगल दिया होगा तो ऐसे मेजर करना है। ये आपका 90 है, ये 180 हो जाता है पूरा, तो ऐसे मेजर करके आपको पहुँचना है कौन से क्वाड्रेंट में। तो एक बार क्वाड्रेंट में पहुँच गए, जिस पॉइंट पे पहुँचे वहाँ पे लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, ये हो गया। तो फिर ये एंगल वाला मेजर करना है, कितना एंगल हो गया। ये एंगल आपका हमेशा इस साइड हो, इस साइड हो, इस साइड हो या इस साइड हो, कौन से भी साइड हो, हमेशा 90 से कम होगा। जो भी एंगल हुआ टेबल में रिफर करो। ये एंगल का अगर मुझे साइन पूछा है, अगर साइन पूछा है तो साइन पे रिफर करो, कॉस का पूछा है तो कॉस का रिफर करो। ये एंगल एक बार पता चल जाता है तो उसका साइन या कॉस का वैल्यू रिफर करो टेबल से। ये वो एक बार पता चल जाता है तो वो हो जाता है आपका वैल्यू, वो हो जाता है वैल्यू। फिर साइन प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता करोगे। अब मैं बोला था यहाँ पे इस एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से ये होता है आपका कोसाइन एक्सिस। अगर इस क्वाड्रेंट में है तो कोसाइन पॉजिटिव है, ये इस क्वाड्रेंट में है तो कोसाइन नेगेटिव है। उस हिसाब से ये हो गया साइन एक्सिस, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन। तो ये तो इधर है कि इधर है तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इस क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट में है तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर टैन, टैन बस दोनों का डिवीजन है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, टैन यहाँ पे नेगेटिव होता है, और इस दो एक्सिस में टैन पॉजिटिव होता है। और बाकी कॉट, सेक, कोसेक तो वो तो तीनों आप साइन, कोसाइन और टैन से निकाल सकते हो। जस्ट 1 ओवर कर दो और निकल जाएगा। तो बस साइन कॉस का वैल्यू निकलना ही पॉइंट है। ठीक है, वो टेबल याद रखो, ये वाला प्लस माइनस वाला याद रखो, फिर आपका इजी हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।